चलिए आज बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी मिक्स वेज की सब्ज़ी जो शायद आपने रेस्टोरेंट में खाई होगी या तो शादियों में खाई होगी। बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी, बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनती है। 500 ग्राम गोभी का फूल लेकर छोटे-छोटे पीस में कट करके धुल कर इसका पानी सुखा लिया है। 1 शिमला मिर्च लिया है, 2 गाजर लंबे-लंबे स्लाइस में कट करके लिए हैं, 100 ग्राम बीन्स को लंबे-लंबे स्लाइस में कट करके लिया है, 1 कटोरी हरी ताज़ा मटर लिया है। अब चलते हैं इसको बनाने। एक कढ़ाई लेंगे। आज मैं इस सब्ज़ी को लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। आप चाहें तो नॉन स्टिक या स्टील की जो भी कढ़ाई चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो है तेल जैसे ही धुआं आने तक गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले आलू हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू लंबे लंबे स्लाइस में कट कर 1-1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा इसमें गाजर डाल देंगे और गाजर को भी फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हल्का सा गाजर का कलर चेंज होने लगे तुरंत आप इसमें बीन्स डाल दीजिए। बीन्स को डालकर 1-1.5 मिनट फ्राई कर लीजिए और उसके बाद इस पर डालेंगे गोभी। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब्जियां डालिएगा, एक साथ आप नहीं फ्राई करेंगे। आलू देर में पकती है इसलिए पहले डाल दिया है। गोभियों पे हल्का सा कलर आने लगेगा, जब ये फ्राई हो जाएंगी थोड़ी सी तब इस पर हम शिमला मिर्च डाल देंगे, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत कम टाइम पकानी होती है, जल्दी पक जाती है। अब इन सब चीज़ों को अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से जब गोभी पर हल्का सा कलर आ जाएगा तब आपको ये सारी सब्जियां निकाल कर एक प्लेट में रख लेना है। प्लेट में रखिएगा, फैलाकर रखिएगा, बाउल में बिल्कुल मत रखिएगा। इस तरीके से जिससे कि इसमें भाप ना बने, ये सब्जियां पानी ना छोड़ें, तो आपकी सब्ज़ी बहुत खिली खिली बनेगी मिक्स वेज सब्ज़ी। वापस से इसी कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसमें तेल गर्म होने पर 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग डाल दिया है। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 प्याज और 2 हरी मिर्च को कद्दूकस करके इसके अंदर डालकर थोड़ा सा भूनिए। उसके बाद 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक और 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है। सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से भून लीजिए। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आने लगे, बहुत ज़्यादा तड़के को जलाना नहीं है क्योंकि हम सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं ना। तो जैसे ही हल्का सा कलर इसका चेंज होने लगेगा तुरंत हम इसके ऊपर डालेंगे 2 टमाटर को मैंने कद्दूकस करके लिया है। देखिए ऐसा कलर आना चाहिए। तो बस 2 टमाटर कद्दूकस करके मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो टमाटर की प्यूरी भी बना सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीन नहीं मानोगे कि इतनी टेस्टी सब्ज़ी मैंने घर पर इतनी आसानी से बना ली। अब कुछ मसाले डालेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच किचन किंग का मसाला, 1/4 चम्मच हमने डाला है गरम मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। अब तेज़ उबलता हुआ पानी इसके ऊपर डालेंगे जिससे कि ये मसाले अच्छे से फूल जाएं। तो तकरीबन यहाँ पर हमने 4 से 5 चम्मच पानी ऐड कर दिया है इसमें, और ऐड करने के बाद में मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और मसालों को अब मीडियम टू लो फ्लेम पर आपको भूनना है अच्छे से, तब तक जब तक कि इसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता है और ये मसाले अच्छे से भुन नहीं जाते हैं। अगर आपको बीच बीच में ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करिए। साथ में अब यहाँ पर हमने 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथों से मसल कर डाल दिया है इसमें, पाउडर उसका बनाकर। अब इस तरीके से मिक्स करिए और मसाले भूनते रहिए। आपको तो पता ही होगा कि लोहे की कढ़ाई में जब इस तरीके से मसाले भूनते हैं और सब्ज़ी बनती है तो बिल्कुल हूबहू शादियों वाला टेस्ट आता है सब्ज़ी में। गजब की ये हेल्दी तो होती ही है, साथ में टेस्टी बहुत बनती है। यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच मलाई, ताज़ा दूध की जो मलाई होती है उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स कर इसमें डाल दिया है। अच्छे तरीके से आपको सब्ज़ी को भून लेना है। हल्का सा जो कलर चेंज होता है लोहे के कढ़ाई में बनाने से, उस कलर को देखने में तो अच्छा लगता ही है, साथ में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी बारीक कटी हरी धनिया डाल दिया है। आपको तो पता ही है कि मसाले भूनते समय हरी धनिया ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। हमारा तो ये मानना है जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो जब देखने में अच्छा लगे तभी। अब यहाँ पर मैंने डाला है 1/4 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और इसके बाद साथ ही में डाल दिया है मटर।
मटर कच्ची है, मटर को मैंने फ्राई नहीं किया है क्योंकि मटर आजकल मीठी आती है, बहुत जल्दी गल जाती है। तो थोड़ी देर मसालों के साथ भूनेंगे और अब इस मसालों में हम आधा कप पानी डाल दे रहे हैं। गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे और एक बार वापस से पानी डालकर मसालों को भून लेंगे। तो तुरंत ही ये पानी सूख जाएगा और उसके बाद में आप इसमें सब्ज़ी डाल दीजिए। जब पानी सूख जाए, तेल सेपरेट हो जाए तो मसालों में सब्जियां डालिए। तो सबसे पहले आप गोभी डालिए, गोभी डालकर मिक्स करिए क्योंकि गोभी में थोड़ा सा मसाले पहुंचने में टाइम लगेगा। तो एक बार अलट पलट कर गोभी को इसके साथ फ्राई कर लीजिए, गोभी आपकी टूटेगी नहीं। और उसके बाद सारी सब्जियां एक साथ डालकर हल्के हाथों से मिक्स करिए। 1-1.5 मिनट इसको जो है इसी तरीके से खुला भून लीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनती है। एक बार आप बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा। आप चाहो तो इस सब्ज़ी में पनीर भी डाल सकते हो। और इससे पहले भी मैंने मिक्स वेज सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है रेस्टोरेंट स्टाइल, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी वो भी बनती है। सब्ज़ी भुन गई है, 5 मिनट के लिए इसको हम ढक कर ऐसे ही छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। 5 मिनट बाद इसको जो है सर्व करेंगे ढकने के बाद। तो देखिए, ये लीजिए सब्ज़ी हमारी यहाँ पर एकदम बन कर के तैयार हो गई है। अगर गैस ऑन करके आप ढक रहे हो, आपको लग रहा है कि थोड़ी गोभी सॉफ्ट नहीं हुई है, तो आप 1 से 1.5 मिनट के लिए ही ढकिएगा, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए हमारी जो सब्ज़ी है ये बनकर एकदम तैयार हो गई है। चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप इस सब्ज़ी को रोटी पराठे के साथ सर्व कीजिए, दाल चावल के साथ, बहुत स्वादिष्ट लगती है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।